आज हम मन को बस में कैसे करें या मन को एकाग्र कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मन कोई भौतिक वस्तु की तरह नहीं है जिसे संसार में बांधा जा सके। मन जंगल में रहने वाले शेर, चीता, भालू, बंदर आदि की तरह भी नहीं है जिन्हें किसी पिंजड़े में बंद करके उन्हें कैद किया जा सके। ना ही ये आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की तरह है, ना ही ये जल में रहने वाले जलीय जीवों की तरह है, क्योंकि इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन एक विचार है, मन एक विचार की तरंग है। इसे एक कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी मजेदार कहानी है कि एक आदमी था, उसने मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। वह आदमी मन की चंचलता से, मन के बिलबिलाहट से बहुत परेशान था। जो कोई कुछ भी बताता मन को बस में करने के तरीके, उन सारे तरीकों को उसने किया, लेकिन कोई शांति प्राप्त नहीं हो सकी। क्योंकि जिस इलाज या उपाय के अंदर कारण की उपेक्षा की जाती है, उस इलाज या समाधान के सार्थक परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कारण की अनदेखी की गई है। इस प्रकार वह आदमी मन की बेचैनी से, मन की चंचलता से परेशान था। एक दिन वह किसी गुरु के पास गया। गुरु का एक आश्रम था। गुरु के यहां जाकर उसने गुरु को सादर दंडवत प्रणाम किया। सादर दंडवत प्रणाम करके गुरु के पास बैठ गया। गुरु ने पूछा, बेटा कैसे आए हो? तो उस आदमी ने गुरु के लिए अपनी सारी मनोव्यथा बता दी कि गुरुजी, मैं मन को एकाग्र करना चाहता हूं, मैं मन की चंचलता को अपने बस में करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन बड़ा ही परेशान है, दुखी है। इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन करें जिससे मैं शांति को प्राप्त हो सकूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपके लिए 3 दिन का समय दे रहा हूं। आप घर पर जाओ और घर पर जाकर के इस चीज पर विचार करना कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मन की एकाग्रता को परेशानी आती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मन की चंचलता शांत नहीं हो पाती है। उस कारण का विचार करना और 3 दिन बाद मेरे पास आना। उस आदमी ने 3 दिन खूब प्रयास किया, लेकिन उसकी बुद्धि स्थूल तत्वों तक ही सीमित थी। गहराई की जानकारी का अभाव था।
जिसकी वजह से कोई निर्णय नहीं ले पाया और 3 दिन बाद गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास पहुंच गया तो गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा कोई समाधान मिला या कोई कारण मिला जो मन की एकाग्रता को दूर करता है? आदमी ने कहा, क्योंकि वो ईमानदार था, गुरुजी मुझे उसका कोई कारण नहीं नजर पड़ा। मेरे मन की बेचैनी बरकरार है। गुरुजी बोले, चलो कोई बात नहीं है, सब बेचैनी दूर हो जाएगी। गुरुजी बोले, चलो हम आश्रम में घूम करके आते हैं। गुरुजी उस आदमी के साथ आश्रम में घूमने चले गए। आश्रम के पास ही एक सरोवर था, बड़ा ही रमणीक था। वे दोनों उस सरोवर के पास घूमे और सरोवर का आनंद लिया। इसके बाद दोनों सरोवर के तट पर खड़े हो गए और ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, जिसके कारण सरोवर में लहरें उठ रही थीं। गुरुजी ने उस आदमी से कहा, बेटा जाओ, ये डंडा लो और इस डंडे से आप इन लहरों को रोको, इनको नष्ट कर दो। आदमी समझ तो रहा था कि क्या इस डंडे से इस लहरों को कैसे रोक सकता हूं, लेकिन गुरु का आदेश था, गुरु के आदेश का पालन करना था। उसने डंडा लिया और डंडा लेकर के वो लहरों को रोकने लगा। लहरों को रोकने के लिए उसने अपने हाथ पांव खूब फैलाए, लेकिन परिणाम क्या था कि लहरें रुकने के स्थान पर और ज्यादा बढ़ने लगीं और इस प्रयास को करते करते वह थक गया। जब वो बुरी तरह से थक गया तब उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझसे ये क्या नादानीपना करवा रहे हैं? आप मुझसे ये क्या पागलों जैसा काम करवा रहे हैं? क्योंकि इस तरह से गुरुजी ये लहरें नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि जब तक इन लहरों को ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलते रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता है। गुरुजी मुस्कुराए और उस आदमी को अपने पास बुलाया, हंस करके बोले, बेटा बस यही तो मैं तुझे बताना चाहता था, यही तो तेरे प्रश्न का कारण है और समाधान है। जिस प्रकार से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से सरोवर में लहरें उठ रही हैं, उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा रूपी समुद्र में वासना रूपी हवा के झोंकों से लहर रूपी विचार की तरंगें उठ रही हैं और ये विचार की तरंगें ही तेरे मन का स्वरूप है। जब तक आपकी ये वासनाएं नष्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक ये लहर रूपी विचार की तरंगें कभी भी रुक नहीं सकती। जब विचार की तरंगें नहीं रुकेंगी तो तुम्हारा मन एकाग्र कहां से हो पाएगा? मन की चंचलता कैसे दूर हो पाएगी? क्योंकि उसका कारण तो मौजूद है, वासना। इसलिए ये जब तक
गैर आवश्यकता रूपी हवा के झोंके, स्वार्थ रूपी हवा के झोंके, अपेक्षा रूपी हवा के झोंके, इच्छा रूपी हवा के झोंके चलते रहेंगे, तब तक ये विचार बंद नहीं हो सकते हैं। भले ही आप कितने भी प्रयास कर लो, अगर इनको बिना कारण को समाप्त किए, इनको अगर आप रोकने का, हठ पूर्वक इनको रोकने का प्रयास करोगे, तो ये शांत होने के बजाय इनकी चंचलता और बढ़ेगी, मन और ज्यादा अशांत रहेगा। जैसा कि आपने डंडे से और हाथ पैरों के माध्यम से इन लहरों को रोकने का प्रयास किया, लहरें रुकने के स्थान पर और ज्यादा बढ़ने लगीं। इसी प्रकार से ये वासना के होते हुए, जब तक वासना मौजूद रहेगी, तब तक ये विचार रूपी तरंगें बढ़ती ही रहेंगी। शास्त्रों में इनको रोकने के तरीके भी बताए हैं, जिनमें कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कार्य के रूप भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि एक आदमी या किसान खेती में काम करता है, दूसरा आदमी भगवान का भजन करता है, नाम का, प्रभु के नाम का स्मरण करता है। दोनों में रूप की भिन्नता है। रूप की भिन्नता से कार्य की धार्मिकता का पता नहीं चला जाता है। कार्य की धार्मिकता का पता उसकी वासना के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी कार्य को वासना युक्त होकर के, इच्छा रख करके करोगे, तो वही कार्य धार्मिक नहीं हो सकता, वह कार्य अधार्मिक ही होगा, भले ही कार्य का रूप कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी भी कार्य को बिना इच्छा के निष्काम भाव से प्रभु का कार्य समझ करके आप करेंगे, तो वही प्रत्येक कार्य धार्मिक ही होगा। इसलिए आप इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की उपेक्षा कर प्रभु के लिए कार्य करना आरंभ कर दो। वासनाओं की उपेक्षा करने के बाद आप अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे, और सहज स्वाभाविक स्वरूप ही तुम्हारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। मन यह अशांति ही है। जैसे जब तक हवा का झोंका चल रहा था, लहरें उठ रही थीं, मन रूपी लहरें मौजूद थी, लेकिन हवा के झोंके के बंद होने के बाद लहरें अपने मूल स्वरूप में लय हो जाती हैं। उसी प्रकार से वासना के खत्म होने के बाद आपके विचार रूपी तरंगे हैं, या यो आपका जो मन है, ये अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप आत्मा में लय हो जाता है। जब आत्मा में लय हो जाता है, यह इसकी सहज स्वाभाविकता है, तो लहरें, ये विचार अपने आप स्वाभाविक रूप से बंद हो जाते हैं, और मन अपनी एकाग्रता को चंचलता से हट करके अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप को उपलब्ध होकर के
परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। यही है मन को बस में करना। मन को बस में करने का मतलब मन को शांत करना। इस तरीकों से ही मन शांत हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वासनाओं का त्याग करना है। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं अपने आप होती हुई चली जाएंगी और आप अपने आनंद स्वरूप परम शांति स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।